बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय हो। बोलिए श्री राधे राधे। श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि सभी भक्तों के घरों में सुख शांति हो, किसी के घर में किसी प्रकार का रोग दोष नहीं हो। और सभी भक्तों से भी प्रार्थना है भगवान के नाम को जपते रहें, रामायण और भागवत के कथा को अपने घरों में करते रहें और सुनते रहें। आप सभी के घरों में सुख शांति रहेगी, आपस में प्रेम रहेगा। अपने घर में भगवान का नाम पूजा पाठ जरूर करें, अपने सनातन धर्म को बचाए रखिए। आज हम आपको श्रीमद् भागवत कथा के प्रथम स्कंद का अध्याय सुनाते हैं और सभी से प्रार्थना है कि इस कथा को जरूर सुने और पूरा सुने। कथा प्रारंभ होती है श्री शौनक आदि ऋषियों के द्वारा श्रीमद् भागवत के बारे में सूत जी से पूछना तथा सूत जी के द्वारा श्रीमद् भागवत की स्तुति का वर्णन करना। भगवान वेदव्यास के शिष्य पौराणिक सूत जी ने श्रीमद् भागवत की कथा को अपने गुरु के मुख से उस समय सुना था जिस समय वे अपने पुत्र श्री सुखदेव जी को पढ़ाते थे। इसके अनंतर जब श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से इस कथा को कहा तब भी सूत जी ने उसे सुना था। इसके कुछ दिनों के बाद श्री सूत जी उस नैमिषारण्य तीर्थ में गए जहाँ शौनक आदि 88,000 ऋषि मुनि निवास करते थे। उस स्थान पर भगवान श्याम सुंदर जी का सुदर्शन चक्र गिरा था, अर्थात उस जगह सुदर्शन चक्र की नेमी क्षीण हुई थी। इसी कारण उस स्थान का नाम नैमिषारण्य पड़ गया था तथा वह इतना पवित्र था कि वहाँ कलयुग का प्रवेश संभव नहीं था। जिस समय श्री सूत जी वहाँ पहुँचे तो समस्त ऋषियों ने उनसे प्रार्थना की कि हे सूत जी, आपने श्री वेद व्यास जी के समीप रह करके उनसे संपूर्ण पुराणों को पढ़ा तथा सुना है। आप कृपा करके हमें भी कोई ऐसी कथा सुनाइए जिससे हम लोगों का कल्याण तथा पुण्य की प्राप्ति हो। ऋषियों की ऐसी प्रार्थना सुनकर श्री सूत जी ने कहा कि ऋषियों, जो आदि निरंकार महाप्रभु 14 भुवनों की रचना करते हैं, सब जीवों का पालन करते हैं तथा महाप्रलय के समय सब जीवों की चैतन्य आत्मा जिनकी ज्योति में पुनः लीन हो जाती है, जो अपने तेज से स्वयं प्रकाशित रह करके ब्रह्मा तथा शंकर आदि देवताओं को ज्ञान प्रदान करते हैं तथा जिनकी माया के बल पर सृष्टि का संपूर्ण व्यवहार संचालित होता है, उन्हीं आदि ज्योति स्वरूप श्री नारायण जी का ध्यान धरते हुए महामना श्री वेद व्यास जी का ये कहना है कि यह संपूर्ण सांसारिक व्यवहार मिथ्या होने पर भी परमेश्वर की बलवती माया के भुलावे में सब लोग पड़े हुए हैं। श्रीमद् भागवत में ऐसे परम धर्म का वर्णन किया गया है जिसके कारण कपट तथा लोभ आदि समूल नष्ट हो जाते हैं, जिसमें ऐसे निर्गुण धर्मों का वर्णन है जिनके पालन से तीनों प्रकार के ताप तथा पाप नष्ट हो जाते हैं और संसारी प्राणी देवता नवग्रह शत्रु एवं मन के संकल्प विकल्पों के भय से छूट करके कल्याण को प्राप्त करता है। अन्य युगों में वर्षों तक यज्ञ तप तथा पूजन करने के पश्चात श्री भगवान श्याम सुंदर के प्रति प्रीति उत्पन्न होती थी, परंतु कलयुग में केवल इस अमृत रूपी कथा के पढ़ने तथा सुनने से ही मनुष्य के हृदय में श्री नारायण जी के चरणों का वास हो जाता है। इसलिए श्रीमद् भागवत को संपूर्ण वेदों का सार एवं कल्प वृक्ष के समान समझना चाहिए। इस कथा को
श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से कहा था, इस प्रकार संसार का कल्याण करने के निमित्त यह अमृत फल प्रकट हुआ है। श्री सूत जी बोले कि ऋषियों, इस प्रकार श्री व्यास जी अपने शिष्यों से कहते हैं कि तुम लोग इस अमृत फल के रस को कानों की राह निरंतर पान करते रहो। इस श्रीमद् भागवत के कथा को कानों के द्वारा नित्य प्रति सुनते रहो। जिस प्रकार संसार में मीठे फलों को तोता काट करके खा लेता है, उसी प्रकार सुखदेव जी ने इस अमृत रूपी कथा को, जो वैकुंठ का परम सुख प्रदान करने वाली है, अत्यंत मीठी समझ करके खा लिया था। तदुपरांत उन्होंने इसे लोक कल्याण के भलाई के लिए संसार में प्रकट किया है। श्री सूत जी के मुख से ये इतिहास सुनकर के शौनक आदि ऋषियों ने धन्य धन्य शब्द का उच्चारण किया। तदुपरांत एक दिन प्रातः कृत्य स्नान पूजा आदि से निवृत्त होकर के श्री सूत जी को आदरपूर्वक अपने बीच में बैठा करके इस प्रकार कहा कि भगवान, आप संपूर्ण वेद एवं पुराणों के ज्ञाता हैं, इसलिए आप हम लोगों को अपना शिष्य समझ करके संसार के संपूर्ण जीवों को भव सागर से पार करने वाला संपूर्ण पुराण वेद एवं शास्त्रों का जो तत्व है उसका वर्णन कीजिए, जिससे हम लोग भी थोड़े परिश्रम द्वारा अपने फल को प्राप्त करके मुक्ति के अधिकारी बन सकें। इसके साथ ही आप हमें ये भी बताने की कृपा कीजिए कि जिस परम ब्रह्म प्रभु का केवल नाम लेने मात्र से संसारी जीवों का उद्धार हो जाता है, उन्हीं परमेश्वर ने मृत्यु लोक में आकर के देव की गर्भ से जो सगुण अवतार लिया, उसका कारण क्या था। श्री बलराम जी के साथ रह करके उन्हें संसार में कौन कौन सी लीलाएं की तथा जिस समय वे वैकुंठ को पधारे उस समय वे धर्म को किसके हाथ में सौंप करके गए, इन सब बातों का भी वर्णन करने की कृपा करें, क्योंकि श्री परम ब्रह्म परमेश्वर के लीला चरित्रों को कहने सुनने से प्राणी 84 लाख योनियों के आवागमन से छुटकारा पा करके मुक्ति पद को प्राप्त करता है। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय हो। बोले श्री राधे राधे। सभी भक्तों से प्रार्थना है कि श्रीमद् भागवत के पाठ को जो अपने घर में सुनता है, पढ़ता है, उसके घर के पितृ देवता प्रसन्न हो जाते हैं, और जिसके घर के पितृ देवता प्रसन्न होते हैं उसके घर में वंश की वृद्धि होती है और कभी भी घर में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होती है।